50% से 60% आता है 12th का, ध्यान रखना। तो 55 to 60% हो गया 12th का, और उसके अलावा हो गया 11th का, ठीक है। तो सॉरी 45 to 50% हो गया 11th का, और 55 to 60% हो गया 12th का। इसी उस पर चल रहा है तुम्हें। 11th का ऑलरेडी जो टेस्ट चल रहे हैं उनको बहुत सीरियसली लो और उनकी प्रिपरेशन करो। साथ में अपने को जो अपना 12th का है, 12th का स्पीड अप करना है, क्योंकि अगर 12th का स्पीड अप नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो 12th का स्पीड अप करना है, मतलब अभी अपना चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। तुम जितनी जल्दी करोगे कि हाँ ठीक है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी जल्दी खत्म होती है, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होने के बाद तभी तो हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आगे चल पाएंगे, है ना। यस सर। अभी कई सारे चैप्टर्स बचे हैं, पूरी कैलकुलस बची हुई है, और तुम इतना धीमे धीमे करोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। तुम्हें ये है कि जल्दी से जल्दी करना है, इससे हम डेली से डेली क्लासेस ले पाए और जल्दी से जल्दी हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। नहीं तो तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो सिलेबस बचा रह जाएगा। बहुत सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और तुम्हारी प्रेजेंट स्पीड से तो बचा रह जाएगा, कैलकुलस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो क्या तुम लोग यही चाहते हो क्या? नो सर। नो सर। हाँ, तो भाई साहब जो आपको दिया जाए डेली वो काम करो, डेली 40 क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो चीज करो, तुम में से पूरा का पूरा क्लास क्वालिफाई कर जाएगा। लेट मी टेल यू दिस थिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट जो बाकी साइंस आती है बहुत अच्छे थे, फिजिक्स बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, 10th लेवल की आती है भाई। केमिस्ट्री 10th 11th लेवल की आती है। केमिस्ट्री फिजिक्स में मतलब आता ही नहीं, वो लेवल बहुत कम आता है, जिसको तुम वैसे भी मतलब तुम नॉर्मली पढ़ रहे हो ना, तब भी तुम अपना नॉर्मली तुमको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम एनडीए के लिए, लेकिन मैथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पेपर लगभग जेईई मेंस के स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। इंग्लिश इसके अलावा करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अच्छा होता है। इंग्लिश के लिए तुम्हारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप बनाया गया है, अटेंड करो, इस समय में टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। वेब सीरीज मत देखो, बैठ के पढ़ाई करो, और जितना तुम करोगे उतना हम डेली क्लासेस लेकर के उसको हम स्पीड अप कर पाएंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यस सर। सभी को ठीक है? तो सब लोग रेडी है ना? यस सर। टाइम से काम करके दो। सिंपल सा तरीका ये है कि टाइम से काम करके दो। तुम टाइम से काम करके दोगे, मैं जल्दी से आगे पढ़ाऊंगा। अब तुम टाइम से काम ही करके नहीं दोगे, 2 दिन का काम तुम 4 दिन, एक वीडियो डालता हो उसको तुम 3 दिन में देखते हो, मैं कैसे करूँ बताओ, आगे कैसे चलूँ? अब तक किसी ने अभी तक भी पूरे क्लास में मैं कहूँ हर बच्चे ने देखा है? नहीं देखा है वीडियो, अभी तक में नहीं देखा है, ठीक है। तो वक्त की नजाकत को समझो, नुकसान तुम्हारा होगा नहीं तो। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वेरी सीरियस अबाउट एनडीए, कम से कम स्टार्ट प्रिपेयरिंग यार। उसके लिए अपनी इंग्लिश अच्छी शुरू करो, इंग्लिश अच्छी करना शुरू करो, कम्युनिकेशन अच्छा करना शुरू करो, इंग्लिश में बात करो, क्लासेस करो। चलो ठीक है। चलो, सबको दिख रहा है बोर्ड? यस सर। यस सर। ओके। बताइए, डाउट बताइए, कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। सर पेपर क्वेश्चन नंबर 79 और 82। एक सेकंड, किसमें? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो असाइनमेंट आपको दिया था, है ना? यस। ओके। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पहला लेवल 1 का। यस सर।
लेवल 1 का कौन सा? 79 और 82। और बेटा ये जो क्लास और इसमें सब लोग पूछो, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ अनु पूछेगा या हनी पूछेगा या रजत पूछेगा, हर किसी को पूछना है और हर किसी को अपने आप को बेटर करना है। 79 कह रहा है fx इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 एट x इक्वल टू 0। ठीक है भाई सर। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस तो है या नहीं है कॉन्टिन्यूअस? है सर ये। हाँ, क्या लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है या राइट कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है? या दोनों तरफ से टोटल कॉन्टिन्यूअस है, कैसा कॉन्टिन्यूअस है बताओ? दोनों तरफ कंटिन्यू। दोनों तरफ से कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन है ना, राइट भाई लेफ्ट पे तो ग्राफ ही नहीं होगा ना इसका सर। लेफ्ट पर तो इसका ग्राफ ही नहीं होगा 0 माइनस h के लिए, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, है ना। ऐसे फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, मतलब सबके लिए x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करें, जो ग्राफ तो 0 के राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, 0 के लेफ्ट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या इसका ग्राफ 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नो सर। नो मैं सर। सीधे सीधे, हाँ, तो सीधे सीधे मैं क्या करूं, सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा देता हूँ एक राइट वाली। वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो पुट किया, ये यहाँ पे पुट किया तो कितना जाएगा, h इंटू रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई h, h से h कट गया, 0 पुट किया, ये हो गया 0 माइनस रूट 1, कितना आ गया 1, खत्म भाई। फाइनाइट है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? क्या और कोई डाउट है? नो सर। तो डिफरेंशिएबल, हाँ, और बताइए। इसमें अंदर तुम क्या देख रहे थे, तुम लेफ्ट साइड एलएचडी भी देख रहे थे? सर मैं वैसे ग्राफ से नहीं क्या देख, था तुम्हें? मैं सर ये RHL और वो LHL कर रहा था पहले तो। आरएचडी और एलएचडी, आरएचएल और एलएचएल। अच्छा, आरएचएल और एलएचएल कर रहे थे, बिल्कुल। तो कम से कम मैं समझ गया था गलती। अरे यार, उसकी तुम डोमेन तो देखोगे ना, कि फंक्शन की डोमेन है क्या, फंक्शन क्या लेफ्ट में है भी या नहीं है। यस सर। जहां फंक्शन है ही नहीं वहां पर मैं उसके कैसे कॉन्टिन्यूटी की बात कर सकता हूँ, है ना। जहां पे Yes, फंक्शन sir. है ही नहीं, फंक्शन की दुनिया ही नहीं है, वहां पर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, 79 समझ में आ गया? यस सर। fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। कह रहा है कि इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 3 एक्सेप्ट 1 and 2 आएगा।
देखते ही ना आप लोग को मैंने ग्राफ, ये बताओ इसका ग्राफ सिखाया है कि नहीं सिखाया है, कैसा आता है बोट शेप, याद आया? यस सर। अरे सिखाया है नहीं सिखाया है? सिखाया है सर। हाँ तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक तो आएगा 1 और एक आएगा 2, और ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? याद आ गया कि नहीं याद यस आ गया? सर, आ गया सर। 1 पर क्या वैल्यू आए, ये 1 पर क्या वैल्यू आएगी? 1 पर क्या 0 1 माइनस 2, ये हो गया 1। 2 पर क्या वैल्यू आएगी? 1, देख लो 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1। ठीक है ना? ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? याद आया आपको बोट शेप का ग्राफ मैंने बताया था? यस सर। चीजें ध्यान रखो ना, बताओ कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है? यहाँ पर दो कॉर्नर मिल रहे हैं, जहां कॉर्नर मिलेगा वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 पे और 2 पे। चीजों को जो पढ़ाया हुआ है वो ध्यान रखोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे सर इस ग्राफ अभी से क्या? तो आ गया, वैसे अगर जैसे बोर्ड्स में करते हैं ना इसको सोल्व, उस बेस पे सर आंसर नहीं आया। ग्राफ से तो सर 7 कॉर्नर से 2 पॉइंट आ जाएंगे 1 और 2, पर ये वैसे पूरा किया था उस बेस पे नहीं हुआ सर, वैसे बता दो एक बार। भाई सॉरी यार, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ग्राफ से तो हो गया था, ये 2 शार्प कॉर्नर से आ जाएगा 1 और 2, पर जैसे बोर्ड्स में करते हैं ना पूरा एक्सप्लेन। हाँ तो चलो बोर्ड्स पे कर लो तुम, बोर्ड्स के हिसाब से करते थे। ये बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जहां जहां 0 बन रहा है वहां पे हमें पता है मॉड मॉड डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है? बताओ। 0 पे अरे सबको आवाज आ रही है सबको ना? यस सर। कम आ गई। तो, तो देखो इसको मैं क्या करूंगा ना, बोर्ड के हिसाब से मैं इसको इसको रीडिफाइन करूंगा। तो रीडिफाइन करता हूँ क्या क्या। नंबर लाइन को मैं 3 पार्ट में बांट दूंगा, -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो मैं कहूंगा भैया जब x लेस देन 1 है, जब x 1 से छोटा है, उस केस में ये क्या टूटेगा बताओ? x 1 से छोटा है तो ये कैसे आएगा बाहर, नेगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव में। और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव में आएगा। ये भी नेगेटिव में। जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में बाहर आएगा, ये बात आपको बता रखा है। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव तो कितना आएगा? -2x और +1 +2 +3। तो क्या -2x +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो यस जाएगा। सर। x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 से 2 के बीच में ये कैसा खुलेगा? पॉजिटिव। और ये कैसा खुलेगा? नेगेटिव। x गया -1 +2, यस 1 आ सर। गया नहीं आ गया? यस सर। 1 आ गया। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए कैसा खुलेगा? दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। तो क्या रहेगा? 2x -3। क्या दिख गई ये बात? यस सर। मान लो किसी को ग्राफ ना याद रहता, तब भी मैं इसका फिर से तुम्हें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, इसलिए क्लास बहुत जरूरी है। सबको दिख रहा है ना? देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम में बैठा होता ना और मान लो मैंने ग्राफ ना बना पाया था, मैंने ऐसे इसको कर लिया। पहली बात, जब भी मॉड आए उसको खोलो, बता रखा है ना बार बार, जब भी मॉड आए तो पहला काम क्या करो? उसको रीडिफाइन करो, ओपन करो। ठीक है ना? नंबर लाइन पे बना के उसको ओपन करो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। क्योंकि यस सर। जब तक मॉड है, हाँ क्योंकि जब तक मॉड है ना, ये फंक्शन क्या था? f(x) = mod of x - 1 plus mod of x - 2। जब तक फंक्शन घर में घुस के बैठा हुआ है तब तक तुम उसका कुछ कर नहीं सकते ना, घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हें कोई घर में आके पीट सकता है? नो सर। बताओ। नो सर। हाँ पीटने के लिए घर, हाँ तो पीटने के लिए घर से बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो पहले तो घर से बाहर निकाला है। ठीक है ना? अब देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा हूँ और मान लो मुझे ग्राफ नहीं आता था, तो मैंने ये लिखा, ये दूसरा मेथड हो गया, सेकंड मेथड शॉर्टकट में। मैंने सीधे सीधे f'(x) लिख दिया। f'(x) क्या लिखा? यहाँ से क्या आएगा बताओ? -2। यहाँ से क्या आएगा? 1।
यहाँ क्या आएगा 2? अरे आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो fx का डेरिवेटिव है ना वो 1 से कम के लिए हमेशा -2 है। आप याद करो मैंने ग्राफ कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था कि नहीं? ग्राफ ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था? यस सर। तो इसका मतलब क्या था कि देखो 1 से कम के लिए हमेशा क्या रहा है, माइनस में स्लोप -2 दिख रहा है, ठीक है ना? यस सर। क्लियर? अच्छा सॉरी, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0। 1 से 2 के बीच में देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्लोप? अभी बताया था ना मैंने कि क्या होता है यस slope सर। होता है। तो 1 से 2 के बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है x के पैरेलल, और 2 के राइट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? यस यस सर। अच्छा अब ये बताओ, स्लोप चेंज कहाँ हुआ? 1 पे चेंज हुआ भाई, 1 पर -2 से यहाँ 0 हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस स्लोप नहीं है। मैंने बताया था ना कि कोई फंक्शन किसी जगह पे कब नहीं डेरिवेबल होता है, जब उस पॉइंट पे मुझे एक से ज्यादा स्लोप मिलते हैं, है कि नहीं? है ना, यूनिक नहीं मिलता, एक से ज्यादा स्लोप मिल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -2, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0। आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। अरे बोलो, सबको सुनाई पड़ रहा है? अनु समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं। अनु, प्रवीण, रजत, सभी को? यस सर। प्रिया, प्रियंका, सभी सबको समझ में आ रहा है ना? देखो जब भी x लेस देन 1 था तो x इक्वल टू 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -2 है, 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, तो 1 पे क्या हो गया, नॉन डेरिवेबल हो गया। बाकी उससे पहले हर जगह -2 था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अब देखो 2 पर देखो, 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, तो बताओ 2 पर नॉन डेरिवेबल हो गया कि नहीं हो गया? देखते ही दिख गया। यस सर। और 2 के अलावा सब कुछ सब जगह है, तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब तुम बताओ अनु, अब इसी को मैं कैसे कर सकता था? अब ये जो मैंने ये शॉर्टकट से कर दिया, इसी को बोर्ड में लंबे मेथड से कैसे करता? मैं 1 पर LHD निकालता, ठीक है ना? मैं भाई ये दिया हुआ था fx इक्वल टू, तो मैं कहता कि भाई 1 के लेफ्ट में तो ये पॉलिनोमियल है, 1 के लेफ्ट में पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है? यस सर। ठीक है, तो इट इज अलजेब्राइक पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो मैंने 1 पे चेक किया, तो मैं कहता LHD एट x इक्वल टू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ये तो याद हो जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इतना ही काम डिफरेंशिएबिलिटी का, इसके आगे काम किसका है, लिमिट्स का है। पता चल गया ये? यस सर। यहाँ से क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे, तो -2 टाइम्स 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मतलब 1 पुट किया, -2 प्लस 3 तो +1, तो -1 हो गया, है ना? f ऑफ 1 कितना है, 1 आया ना, -2 प्लस 3 1 आया, तो -f1 तो -1 डिवाइडेड बाई -h, यही तो बना। क्यों भाई साहब? एक गड़बड़ गिना हमने यहाँ पे, +3 नहीं लिखा था, हाँ -1। अब सही है ना? यस सर। सर क्लियर नहीं दिख रहा। ये तो दिख तो रहा है, बाकी सबको दिख रहा है? नो नो सर। ब्लर आ रहा है सर। बताना क्लियर होगा तो। यस क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके,
तो ये बताओ, ये समझ में आ गया एफ ऑफ 1 माइनस एच जितना आएगा, ये समझ में आ गया? Yes, sir. x की जगह 1 माइनस एच पुट किया तो -2 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस 3, और एफ ऑफ 1 निकाला 1 आया तो -1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इसमें देखो -2 -1 3 कट जाएगा, है ना? क्या बचेगा? 2h। यहाँ से क्या बचेगा? माइनस, यहाँ से बचेगा 2h अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस एच विच इज इक्वल टू -2। वही चीज आई कि नहीं आई बताओ? यस दिख रहा है सबको? बोलो बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख Yes, रहा है। sir. अच्छा, अब देखो RHD देखते हैं। RHD क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब f ऑफ 1 प्लस h क्या आएगा बताओ? 1 के राइट में f ऑफ 1 प्लस h क्या आ रहा है बताओ? 1 आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 आ रहा है, तो ये आ गया 1 माइनस f1 क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई h। बताओ 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आप कहोगे भाई LHD नॉट इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। सबको आ गया समझ में? यस सर। ये हो गया बोर्ड का तरीका। अनु समझ में आ गया? यस सर। 3 तरीके से बता दिया तुम्हें सेम क्वेश्चन मैंने। सबसे छोटा कौन सा था? ग्राफ का। हाँ, वो देखते ही ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन उसके लिए याद होना जरूरी है कि कैसे बताया था मैंने ग्राफ वगैरह। और बताइए सर 84। 82 के बाद 84 तीनों मेथड सीखे आपने अभी, है ना? 84 क्या कह रहा है भाई? fx इक्वल टू, सारा गेम लिमिट्स का ही है इसमें भी। fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर 1 बाई x, x नॉट इक्वल टू 0 and 0 when x is equal to 0. Then the function is differentiable for, फंक्शन किस जगह पे डिफरेंशिएबल है और किस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। r पॉजिटिव कह रहा है, x बिलोंग्स टू r कह रहा है, x बिलोंग्स टू r0 कह रहा है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? r0 नहीं समझ में आया क्या? हाँ, किसने पूछा था? सर सचिन। हाँ सचिन, बताओ r0 समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? ये सर ये लिख रखा है ना R0, ये नहीं समझ में आ रहा क्या है। R0, हाँ मैं समझ गया था। R0 का मतलब होता है, अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब होता है R माइनस 0। आगे बात समझ में? अरे क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये होता है। अब देखो इसको करते हैं ना, देखो सिंपल सी बात है, मैं सीधे सीधे अब डैश एक्स निकालता हूँ। कॉन्टिन्यूअस तो ही ये दिख गया, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो सीधे सीधे एफ डैश एक्स निकालता हूँ। एफ डैश एक्स का निकालूंगा, क्या होता है? डिनोमिनेटर 1 प्लस ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंस। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ये जो तरीका बता रही है ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। x इंटू इसका जो होगा वो कितना आएगा? इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? सर क्लियर नहीं आ रहा सर। यस क्लियर आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है टाइम पे।
ठीक है, तुम लोग बने रहो ना इस पे, मैं तुम्हें 1 मिनट में क्लियर करता हूँ इसको। 1 सेकंड रुक जाओ, तब तक इसको करो, तुम लोग अटेम्प्ट करो सब लोग। हाँ बेटा, हुआ क्लियर अभी कि नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, मैं दूसरे फोन पे ओपन कर रहा हूँ, 1 सेकंड ना मीटिंग को। हाँ बेटा, अब बताओ, अब सही है? यस सर। यस दूसरे पे कर दिया मैंने, अब सही आना चाहिए। फिट हो रहा है।
हाँ बेटा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है अब? Yes, sir. यस सर। ठीक है, गुड। चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जो अगर मैं x इक्वल टू 0 पे देखूं, ये इसको सॉल्व करूं तो कितना होगा? देखो 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 1 बाय x का होल स्क्वायर, है ना? इसको अलग अलग कर लो। चलो ये कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेता हूं। तो एट x कितना आ गया यहाँ से 1, ये एक एक कर दिया तो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 1 बाय x माइनस e रेज़ टू द पावर 1 बाय x माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस e रेज़ टू द पावर 1 बाय x, और एक एक से एक x कट गया, नीचे आ गया 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 1 बाय x का होल स्क्वायर इनटू x। हो गया कि नहीं हो गया ऐसा? यस सर। और अगर ऐसा हो गया है तब आपको दिख ही रहा होगा कि भाई x इक्वल टू 0 का अगर देखो तो क्या ये x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या इनफाइनाइट बन जाएगा ना? भाई देखो इसकी तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, लेकिन इसकी आ रही है क्या? ऊपर 1 बनेगा, नीचे ये 2 बनेगा, लेकिन ये x क्या बना देगा? इनफिनिटी बना देगा कि नहीं बना देगा? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर नॉन डेरिवेबल है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी हर जगह कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर सर सही से। आवाज कभी ज्यादा और कभी कम। सर ब्लूटूथ लगा लो। अच्छा, सारी दिक्कत क्या आ रही है आज? भाई अभी नहीं डिस्कवर हो रहा है, अभी ये क्लास कर लो आज की, मैं तेज से चिल्ला के बोल दूंगा, उसके बाद कर दूंगा, ठीक है ना? 1 घंटा। ओके सर। हाँ, नहीं तो 1 घंटे में ही करते रहेंगे। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फंक्शन आप देखो तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये फंक्शन का f' हर जगह पे मिल पाएगा, कहां पर नहीं मिलेगा? x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 पर यहाँ क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में 0। तो आप सीधे सीधे देख के बोल सकते हो कि भाई जो इसका x इक्वल टू 0 पर ये नॉन डेरिवेबल है। समझ में आ गई बात अब ये? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। ओके। और अब तुम क्या करना, अपने मेथड से इसको एलएचसी और आरएसडी निकाल के देखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और बताओ किसी को कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 89। 85 अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना। एटी नाइन कह रहा है fx is equal to x minus 1 divided by 2x square minus 7x plus 5 when x is not equal to minus 1 by 3 when x is equal to 1। then f dash a पूछा है
व्हाट इज एफ डैश ए का क्या मतलब हो भाई? ये नहीं समझ आया सर, ये प्लस ए क्यों पूछा है? ये यहाँ मिसप्रिंट है, एक जगह कुछ और होना चाहिए था, ठीक है ना? एफ डैश की वैल्यू किसी पॉइंट पे हम पूछ सकते हैं, तो एफ डैश ए का मतलब है कोई एक जगह कोई पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है ना बेटा? यस सर। और बाकी इसका एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स निकालना तो आता ही है, कर लोगे ना? सीधे सीधे डेरिवेटिव निकाल देना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से, ठीक है ना? यस सर। हाँ, और बताओ। बताइए, और कोई डाउट है? सर लेवल 3 का फर्स्ट। लेवल 3 का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू दिया है ax स्क्वायर प्लस b, जबकि x लेस देन -1 है, और bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। कह रहा है if the derivative of function is everywhere continuous, कह रहा है क्या कि अगर इसका जो डेरिवेटिव है ऑफ फंक्शन is continuous everywhere, ठीक है? समझो कितना अच्छे से उसने कहा, कितने चालाकी से बोला है। तो ए और बी की वैल्यू बतानी, यही डाउट है ना? किसका डाउट है ये? सर प्रवीण। ओके, अब समझो बेटा, ये बताओ, जब उसने कहा कि इसका डेरिवेटिव, तो क्या उसने चुपके से तुम्हारे काम में नहीं बोल दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है हर जगह? ये क्योंकि जब तक कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तब तक फंक्शन का नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एक कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो जो इसका -1 पे एलएचडी है वो आरएचडी इक्वल होगा। एलएचडी कितना है? सॉरी, एलएचएल है वो आरएचडी इक्वल होगा। एलएचएल -1 पे कितना है? तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू आरएचएल पुट कर दो -1, तो आ जाएगा बी और माइनस ए प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बी से बी कट गया, 2a इक्वल टू 4 हो गया, a इक्वल टू 2 आ गया। क्या आगे बात समझ में? यस सर। अगली बात, यस सर। अब f डैश x कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ ax, x लेस देन -1, और यहां से क्या आएगा? ट्वाइस bx प्लस a, अरे आएगा। और कह रहा है ये भी कॉन्टिन्यूअस है, जो इसका डेरिवेटिव ये भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है LHD इक्वल टू RH, मतलब जो LHD इक्वल टू RHD, इसका मतलब यहाँ पे -1 टाइम्स a इज इक्वल टू -1 का RHD कितना आएगा? 2 टाइम्स, सॉरी माइनस ऑफ 2 टाइम्स, है ना? माइनस ऑफ -2 टाइम्स इक्वल टू -2b प्लस, यहाँ से कितना आ गया देखो, एक वैल्यू पुट कर लो 2, तो -4 इज इक्वल टू -2b प्लस 2, इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ, तो 2b इक्वल टू आ गया 6, b इक्वल टू कितना आ गया? अरे आगे बात समझ में? यस सर। हाँ प्रवीण,
Yes, sir. और बताओ, और किसी को कोई डाउट? क्या और किसी को डाउट है? सर वो ग्रुप पे भेजे हैं सर, वो सोल्व नहीं हुए अभी तक। कौन से? सर वो मैथ का एक अलग से ग्रुप नहीं बना रखा पूरी क्लास का। हाँ देख रहा हूँ मैं, उसी पे देख। हाँ कौन सा बताओ? 7982 बोला तुमने? ये तो सर आज के थे, इससे पहले सर फोटो भेज रखी है। चलो भाई करो, सब लोग क्वेश्चन करो। लिमिट्स का जो भी जाता। यस सर सर। एक बार लेवल 2 का 24 देखना। लेवल 2 का 24। ऑप्शन में ऑप्शन अजीब से दे रखे, कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 है ये। हाँ ऑप्शन देखो इसमें। भाई ये जो दिया हुआ है कि fx इक्वल टू tan ऑफ x into greatest integer x minus 5 divided by 1 plus greatest integer x। हाँ सर ये 0 लिखा है। हाँ, जब भी n पाई होगा तो 0 होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में 0 ना बने बस। सर इसके ऑप्शन देखो। कभी बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। हाँ 0 लिखा हुआ है, fx इक्वल टू 0 लिखा है, तो ऑप्शन देखो इसके एक बार। ये आप पाई, मतलब बेसिकली ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे tan क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 लिखो, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन कह रहा है fx एग्जिस्ट फॉर ऑल x। सही बात है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट पूछ रखा है। ठीक है, fx एग्जिस्ट फॉर ऑल x सही है ये बात। f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x, f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x, ये भी सही है। fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, ही गलत है। हाँ तो क्या हुआ दिक्कत बताओ? सर इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। हाँ ठीक है, सही दे रखा है। सर सारे भी तो सही है, कंटिन्यूअस और एग्जिस्ट वाले। ठीक है लो, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन आया तुमने पूछा। जब तुम्हें ए बी सी तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो उसमें से हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो बाकी दो ऑप्शन को इंक्लूड करे। अब तुम ये बताओ, अगर मैं ए बोलता हूँ fx एग्जिस्ट फॉर ऑल x, तो क्या उससे ये हो जाएगा क्या कि f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? बोलो, अगर fx सारे x के लिए एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये जरूरी है कि f डैश x भी एग्जिस्ट करेगा? बताओ रजत। यस सर। नहीं जरूरी है यार, ये बताओ, कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होता है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो क्या हर जगह डेरिवेबल होता है क्या? नो सर। तो पहले ऑप्शन से हम दूसरा ऑप्शन नहीं कह सकते ना। अगर fx हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा हो।
ठीक है। इसी तरह से जो सी ऑप्शन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, क्या उससे ये जरूरी है क्या कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स? नो सर। तो सी ऑप्शन से भी हम नहीं कह पा रहे बी, लेकिन अगर मैं बी कहूं तो क्या उससे ए और सी बोल सकता हूँ कि नहीं? अगर मैंने कह दिया कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, तो क्या मैंने ये नहीं बोल दिया कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स? यस सर। ये वही थ्योरम वाली बात हो गई, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी बट कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशियबिलिटी, है ना? तो अगर ये ऑप्शन बोला तो बी ने सी को भी इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन नहीं होगा तो एफ डैश एक्स कैसे होगा? तो क्या बी ऑप्शन मैंने बोला तो उससे ए ऑप्शन में नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। तो इसीलिए बी ऑप्शन दिया, क्योंकि बी ऑप्शन से तीनों ऑप्शन हम लिख सकते हैं। आगे समझ में, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन उस केस में हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिससे कि बाकी दोनों भी हो सके। ठीक है। अगर मोर देन वन करेक्ट होता तो ए बी सी तीनों होता। ओके, आ गया समझ में? यस सर। और किसी कोई डाउट? चलो देखते हैं अनु का क्वेश्चन। ऐसे दिया हुआ है। भाई ये ट्रायंगल है और इसमें और सर लेवल 3 में ग्राफ नहीं दे रखा, वो 25 से 30 क्वेश्चन का। ठीक है, बेस हो गया। ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है ना? कह रहा है सपोज दैट सर्किल ऑफ इक्वल डायमीटर आर पैक्ड टाइटली। ये जितने सर्किल है सारे इक्वल डायमीटर के इन n रोज इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है ना? If A is the area of triangle and An is the total area occupied by the circle in n rows, कह रहा है A क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और A कह रहा है An is total area occupied, total area occupied by the circles in n rows। तो आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन a। यही है ना अनु? यस सर, यही है सर। अच्छा ठीक है, ये बताओ, मैं मान लेता हूँ कि जिसका डायमीटर है वो जो रेडियस है वो r है, जो सर्किल का रेडियस है वो r है। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो इसका साइड में मान लेता हूँ, लेट्स से कुछ भी, इसका साइड मैंने x मान लिया, तो सर्किल के वो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? a कितना हो गया? a √3/4x², यही तो होगा। यस सर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, इसका देखते हैं कि ये कितना एरिया ले रहा है। एक सर, अच्छा टोटल n रोज में कितने सर्किल्स आएंगे? n +1/2। n × n + 1/2।
और जो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू सर्कल्स हैं, यही तो इसने बोला हुआ है कि अगर ये n इंटू एन प्लस वन बाई सर्कल्स हैं, if A is the area of triangle and An is the total area occupied by the circle in n rows. अब सर्किल इन n rows में कितना टोटल एरिया ऑक्यूपाई करेगा बताओ? एक सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर। एक सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर। कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अब अपना काम है r और x में रिलेशन निकालना। अपना काम क्या है? r में और x में रिलेशन निकालना कि r और x में क्या रिलेशन है। ये बताओ, अगर x साइड है और अगर मैं इसकी बात करूं, जो डायग्राम दिया हुआ था, अगर मैं चार की बात करूं तो देखो ये जो है ना, ये यहां से लेकर के ये यहां तक, ये कितना हो गया? ये हो गया r, ये हो गया 2r, ये हो गया 2r और यहाँ भी हो गया ये r। तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लूं तो ये टोटल कितना हो गया? 2r 2r 4r 5r 6r। ये 6r हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बेटा, बताइए। अरे बोलो तो। सबको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? हेलो। सर ठीक है, अब ये बताओ, जो x होगा ये 6r बस में, इससे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। जो लास्ट वाला सर्किल होगा वो ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा? 30 डिग्री। और ये कितना है? r। तो ये आ जाएगा कितना है? tan 30 इक्वल टू r बाई, जो ये जानना है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं कह सकता हूँ जो tan 30 डिग्री है इट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क जो जानना है, तो क्वेश्चन मार्क कितना हो गया? r रूट 3। तो ये है r रूट 3 और इसी तरह से ये भी कितना है? r रूट 3। समझ में आ गई? यस सर। यस सर जब n सर्किल होते तो ये तो सेम आता, तो आता है 2r रूट 3, ठीक है, 2r रूट 3 प्लस ये बीच में कितना आता है ये बताओ भाई। जब चार सर्किल हैं तो 6 आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब दो का कंप्लीट हुआ है और आखिरी के आधे आधे। तो जब n सर्किल होते हैं तो n सर्किल में n-2 का तो कंप्लीट होता है ना, n-2 इंटू 2r होता और प्लस में n-2 इंटू 2r होता और प्लस में एक r और एक r और होते, प्लस 2r और होता। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना भाई, n-2 सर्किल बीच में होते हैं, n-2 2r लेता तो n-2 इंटू 2r, ये वाला आ जाता। उसके बाद फिर ये प्लस में r प्लस में r प्लस में 2r और प्लस में r इतना होगा, तो मतलब ये रहता है n-2 इंटू 2r प्लस 2r और ये आएगा x की इक्वल। ये बात समझ में आ गई? अरे आई या नहीं आई? आ गई सर। यहाँ से r और x में रिलेशन मिल जाएगा। अरे यहाँ से r और x में रिलेशन मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर देना है और पुट करके यहाँ पे लिमिट निकाल लेना है। कर लोगे? यस सर। सर अब कर दो। क्यों? यस सर कर लेंगे सर। ठीक है।
चलो ठीक है, तो टाइम हो गया, ठीक है क्लास का। और अब मैं जो डिफरेंशिएबिलिटी का बचा हुआ उसको मैं कल में पोस्ट कर दूंगा वीडियो। जिस दिन वीडियो पोस्ट करूं उसी दिन वीडियो देखनी है, ठीक है ना, जिससे कि हम आने वाले टाइम से मंडे ट्यूसडे से हम अपना डिफरेंशिएशन शुरू कर सके। समझ में आ गई बात? ठीक है, जिस दिन वीडियो पोस्ट हो उसी दिन देखनी है वीडियो, ठीक है? समझ में आ गई बात सबको? यस सर। और आज मैं फिर आपको और असाइनमेंट भेजूंगा, वो करोगे, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की। समझ में आ गई बात? यस बाय। और शाम को होगा पीटीएम, टाइम बता दूंगा मैं।